जेएमएम के महाधिवेशन में सीएम ने जेपीएससी परीक्षा को क्लीन चिट दे दिया। बीजेपी ने सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि आखिर कैसे बगैर जांच के सीएम ने जेपीएससी पीटी परीक्षा को क्लीन चिट दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ है और इसको लेकर पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आदिवासी मूलवासी की बात करने वाली सीएम की संवेदनशीलता सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन के दौरान कहां गुम हो गई, जब उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी। जब वो बिना जांच के किसी एग्जामिनेशन को क्लीन चिट दे देते हैं जिसमें गड़बड़ियों की बात बिल्कुल सामने आती है, ओएमआर शीट अपलोड नहीं होता है, ओएमआर शीट में एग्जामिनेशन जो इन्विजिलेटर्स हैं उनके सिग्नेचर्स नहीं होते हैं, एक सीरियल में लोगों को पास कर दिया जाता है। और ऐसा लॉजिक हमने कभी नहीं देखा कि जो 49 स्टूडेंट्स को पास किया गया था उनका ओएमआर शीट ही नहीं मिला, तो उस समय उनको कैसे पास कर दिया गया। मुझे लगता है कि हम सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। विधानसभा में भी हमारे विधायक दल जितने हैं वो सारे इस मुद्दे को सशक्त तरीके से उठा रहे हैं। मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ जमकर लाठीचार्ज किया और ये तो 100% आदिवासी मूलवासी थे। इनमें कोई भी एक भी बाहर का व्यक्ति नहीं था। इनकी नियुक्ति तो ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी नक्सल विरोधी अभियान के लिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष का चयन तो हो गया है, लेकिन अब तक जैक अध्यक्ष के द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किए जाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर चयन कर लिया गया तो पदभार ग्रहण करने में देरी की वजह समझ से परे है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष पद की दावेदारी में जेएमएम नेता स्टीफन मरांडी की पत्नी का भी नाम था, लेकिन बाद में इस पद पर अनिल कुमार महतो को नियुक्त कर दिया गया। इसको लेकर भी बीजेपी ने वर्तमान सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस मसले पर स्टीफन मरांडी का कहना है कि वो नाराज नहीं है, जो योग्य था उसे चुना गया है। माननीय स्टीफन मरांडी जी की पत्नी के बारे में भी था कि वो भी जैक के अध्यक्ष पद की दावेदार है और खुद स्टीफन मरांडी जी का बयान आया था सार्वजनिक रूप से मीडिया में कि उनकी पत्नी से आवेदन क्यों लिया गया। जब अध्यक्ष पद पर किसी और की नियुक्ति करनी थी तो अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति हो गई है और वो व्यक्ति ज्वाइन भी नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर तौर पर ऑल इज नॉट वेल। पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है, इनके आंतरिक स्तर पर बहुत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम ये प्रश्न करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आखिर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ अभी भी खिलवाड़ क्यों हो रहा है। उसमें हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं है। जिसका एक्सपीरियंस है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है उनको रखा गया है। उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराजगी। नववर्ष और क्रिसमस के आगमन को लेकर राजधानी रांची में पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। इससे लेकर रांची के सिटी एसपी ने शहर के तमाम डीएसपी और थानेदारों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं इसके साथ ही नववर्ष के दौरान सड़क हादसों पर लगाम लगाने को लेकर भी ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है। सिटी एसपी ने इसके साथ ही 2015 से पेंडिंग चले आ रहे केसों की समीक्षा क्राइम मीटिंग में की और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्द जमा करने का निर्देश दिया। इस बैठक में मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण के साथ नव वर्ष और क्रिसमस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को लेकर रणनीति बनाई गई।